हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये आत्मज्ञान आखिर क्या कहलाता है? किताबी ज्ञान से बहुत अलग होता है। आत्मज्ञान हर किसी के पास नहीं होता है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आत्मज्ञान की पावर क्या होती है, आत्मज्ञान से क्या क्या जाना जा सकता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा निवेदन ज़रूर है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि वीडियो को यदि आप पूरी नहीं देखेंगे तो कोई मतलब ना निकलेगा। वीडियो को आप स्किप मत करिए, पूरी देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। एक बार आप लाइक भी ना करेंगे तो चलेगा, लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, इसलिए आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा ज्ञान प्राप्त होगा आत्मज्ञान के विषय में, कि आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, आत्मज्ञान के लाभ क्या क्या होते हैं। और ये किताबी ज्ञान से बहुत ही डिफरेंस होता है, बहुत ही अलग होता है। ज्ञान कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आज हम किताबी ज्ञान के अलावा बात करेंगे। किताबी ज्ञान तो हर किसी के पास होता है, यानी किताबों को पढ़कर या कि किसी भी गुण विद्या को सीख करके कई प्रकार के ज्ञान होते हैं। जैसे किसी के पास किताबी ज्ञान हो गया, किसी के पास योग का ज्ञान हो गया। तो इस तरह से कई प्रकार के ज्ञान होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे आत्मज्ञान के विषय में। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है, आत्मज्ञान क्या चीज़ कहलाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे एजुकेटेड लोग होते हैं लेकिन उनके पास उस प्रकार की समझ नहीं होती। डिग्रियां तो बहुत होती है लेकिन समझदारी नहीं होती, आत्मज्ञान नहीं होता उनके पास। तो हम बताएंगे कि आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, आत्मज्ञान क्या कहलाता है। तो आप लोगों को हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आत्मज्ञान आत्मा से उत्पन्न होने वाला ज्ञान कहलाता है। किताब पढ़कर आप ज्ञान जो प्राप्त करते हैं वो किताबी ज्ञान कहलाता है। या कि कोई कार्य को आप सीखते हैं तो जिस कार्य को आप सीखेंगे वो कार्य के विषय में ज्ञान कहलाता है। लेकिन आत्मा से उत्पन्न होने वाला ज्ञान ये कैसे प्राप्त होता है, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति कोई किताब पढ़ने से या कोई गुण सीखने से नहीं प्राप्त होती। आत्मज्ञान एक ऐसा ज्ञान होता है जो समाज में किसी के फीलिंग्स को समझना, किसी के भावनाओं को समझना, किसी के भाव को समझना, ये आत्मज्ञान के माध्यम से समझा जा सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त कैसे होता है, मिलता कैसे है, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि आत्मज्ञान ध्यान करने से प्राप्त होता है। जब आप अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, इस प्राकृतिक का ध्यान करेंगे, इस ब्रह्मांड का ध्यान करेंगे, ओम का ध्यान करेंगे, तब जाके आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान के साथ साथ हमें सही कर्म भी करना जरूरी होता है। जब हम सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, ईर्ष्या दोष नहीं करते, छल कपट नहीं करते, तब हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। मोटी मोटी किताबें पढ़ लेने से टेक्निकल ज्ञान, बायोलॉजिकल ज्ञान बहुत हमारे पास आ जाता है, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान का होना बहुत ज़रूरी है। आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मा का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति के आत्मा में, मन में छल कपट द्वेष होता है, उसे कभी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आत्मा का साफ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी को आत्मज्ञान प्राप्त है, आजकल बहुत साधु संत दावा करते हैं कि हमें आत्मज्ञान है,
लेकिन आत्मज्ञान ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधु या संतों को मिलता है। आत्मज्ञान एक नॉर्मल इंसान को भी प्राप्त होता है, एक बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकता है। बस उसके लिए नियंत्रण ध्यान करने की आवश्यकता होती है, अपने इंद्रियों को वश करने की आवश्यकता होती है, यानी अपने आप को जीतने की आवश्यकता होती है। अपने मन को यदि हम जीत लिए, अपने मन को और अपने इंद्रियों को यदि अपने काबू में कर लिए और अपने इष्ट का लगातार ध्यान, लगातार ओम का जप और ध्यान यदि हम करते रहे तो हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति पूर्ण रूप से होती ही होती है। इसके फायदे आपको हम बताएंगे, फायदे क्या क्या होते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद आपका शरीर, मन, दिमाग सब एकाग्र और शांत रहता है। पहली चीज, मन भटकना जिसे कहते हैं, कई सारी चीज़ों में मन भटकता रहता है, तो मन भटकता नहीं है। दूसरों को फीलिंग्स को तो समझा ही जा सकता है। आने वाली जो जीवन में मुसीबतें होती हैं या कि हमारे साथ यदि कोई घटना घटने वाली होती है, वो पहले से हमें आभास होती है कि हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ सकती है। कई सारी चीज़ों का जीवन में एहसास होता है कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। कई बार आप सोचे होंगे कि यार कहीं हमारे साथ ऐसा तो न हो जाएगा, वो सच में हो भी जाता है। किसी के बारे में आपको अनुमान लग जाता है कि ये व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। किसी व्यक्ति के विषय में जान लेना, समझ लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये किसी किताब को पढ़कर जल्दी नहीं समझा जा सकता है। कुछ बुक्स होती हैं जैसे कि न्यूमरोलॉजी हो गई, ज्योतिष शास्त्र हो गया, या कि और भविष्यवाणियाँ की बहुत सारी बुकें हैं। इनको पढ़कर आप बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन ये जो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, इसे यदि आपके पास ये आ गया तो इसका एहसास बहुत अलग होता है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि आपके पास सारे ज्ञान हों, लेकिन अगर आत्मज्ञान नहीं है, जीवन में आत्मज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। यानी दूसरों की फीलिंग्स को समझना, दूसरों की भावनाओं को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। ये तभी मुमकिन होता है जब आपके पास आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति ध्यान से होती है। जिसके जीवन में ध्यान करने का टाइम नहीं है, योग करने का टाइम नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमें 24 घंटे में 10 मिनट, 5 मिनट, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। हमें ओम का ध्यान जरूर करना चाहिए, अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, प्राकृतिक ब्रह्मांड के नाम से ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से मन, दिमाग, शरीर शुद्ध होता ही है। हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति मिलती है। जिस दिन आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आपको बहुत कुछ एहसास होगा। आपका जीवन अलग अलग लगेगा। आप दुनिया से अपने को हट के महसूस करेंगे। सारे संसार को समझने की आप में एक अलग अनोखी शक्ति होगी। आप जब आंख बंद करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा की प्राप्ति का एहसास होगा। ध्यान में इतनी पावर होती है। ठीक है दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और आप सबसे निवेदन है कि 24 घंटा में 5 मिनट कोई ज़्यादा समय नहीं है, 10 मिनट कोई ज़्यादा समय नहीं है। तो यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं
तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने की आदत जरूर डालें। ध्यान करने से बहुत कुछ जाना जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है। यदि आप ध्यान करते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जो स्टूडेंट लाइफ में है, तो यदि वो ध्यान करते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो किताबी ज्ञान में उनका ऑटोमेटिक मन लगेगा। आत्मज्ञान होने के बाद किताबी ज्ञान में ज़्यादा दिमाग में जोर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक फिर खींचा चला जाता है। तो ध्यान करने की यदि आपकी आदत एक बार हो गई, आत्मज्ञान आपको यदि प्राप्त हो गया, तो किताबी ज्ञान तक आपको पहुंचने में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही कहना चाहेंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। यदि आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना ये छोटी बात नहीं कहलाती है। तो आत्मज्ञान का पूरा नॉलेजमेंट के लिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।